मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने विविध प्रश्न वाला के दो या तीन प्रश्न हैं जो आपको करवाने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखो 11 नंबर, अवयव ए को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना। देखो मैंने इसी जब थ्योरी करवाई थी तब आपको बताया था सममित व विषम सममित के रूप में लिखने के लिए एक अवयव को एक मैट्रिक्स किस प्रकार लिखते हैं, 1/2 a प्लस 1/2 a माइनस a t, और एक टी क्या है, ये इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो क्या होगा, ए टी क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो क्या आएगा 6 2 5 4। तो इसके रूप में लिखने के पहले आपको a प्लस ए टी चाहिए, क्या निकालोगे 6 2 5 4 प्लस 6 5 2 4, जोड़ दो क्या आएगा 12 7 7 और 8। अब इसी प्रकार a माइनस ए टी चाहिए तो क्या हुआ 6 2 5 4 प्लस 6 5 2 4 माइनस, यहाँ क्या है 0 माइनस के 3 और 3 और ये 0। अब इनको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू हाफ a प्लस ए टी क्या आएगा 12 7 7 8 माइनस 1/2 क्या है 0 माइनस 3 3 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6 7/6 7/6 और 4। ये तो क्या बन गई सममित मैट्रिक्स बन गई। सममित मैट्रिक्स क्या होती है, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, स्तंभों में पंक्तियों में बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगी। ये तो एक सममित होगी। और यहाँ पे इसमें क्या आएगा, यहाँ प्लस है सॉरी प्लस, इसका करोगे तो 0 माइनस 3/2 3/2 0। ये एक विषम सममित बनेगी, विषम सममित मैट्रिक्स। तो सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में इसको सिद्ध करना था, जो कि हमने कर दिया। ये है इसका आपका 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि b इक्वल टू a b c d एक मैट्रिक्स हो तो सिद्ध कीजिए b स्क्वायर माइनस a प्लस d b इक्वल टू ये आना चाहिए आपके पास। b c माइनस a d कॉमन लेके इकाई मैट्रिक्स 2x2 की, तो b स्क्वायर निकालना पहले आपको, तो b स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे b का b से गुना a b c d a b c d इस प्रकार से, इसका गुना करोगे क्या आएगा, a का पहले a से क्या आएगा a स्क्वायर, b का c से प्लस b c, अब a का b से b का d से, तो a b प्लस b d ये आ गया। अब इसका c का a से a c और c d a c प्लस c d c b प्लस d स्क्वायर c b प्लस d स्क्वायर, ये तो आ गया आपके पास b स्क्वायर। अब माइनस में ये चाहिए आपको, क्या करोगे a प्लस b का गुना करना b के साथ, b क्या है a b c d। अब a का गुना किया तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a d, यहाँ पे इसका गुना किया तो क्या आएगा a b प्लस b d, यहाँ किया तो क्या आएगा a c प्लस c d, यहाँ करो तो क्या आएगा a d प्लस d स्क्वायर। यही है आपके पास। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एलएचएस साइड जो आपको सिद्ध करना है, क्या रहेगा b स्क्वायर माइनस a प्लस d b, d स्क्वायर क्या है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी और सी बी प्लस डी स्क्वायर, माइनस में क्या करना है ए डी ए प्लस डी बी, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी ए डी प्लस डी स्क्वायर। देखो ये तो माइनस करो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। अब ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बी सी माइनस ए डी बी सी माइनस ए डी। इसी प्रकार यहाँ पे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बी सी माइनस ए डी। तो इसमें से बी सी माइनस ए डी कॉमन ले लोगे,
क्या हो जाएगी इकाई मैट्रिक्स हो जाएगी 2 क्रॉस 2। पहले एच लेके चले थे बराबर क्या आ गया आपके पास आर एच एस, ये आपको सिद्ध करना है आंसर। ठीक है, अब देखो लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, आपको सिद्ध करना है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करने पर इकाई जीरो मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स आनी चाहिए। यदि आपके पास इसमें दे रखा है यदि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2n-1 पाई बाई 2 और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो पाई बाई 2 पे जीरो कब होता है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। इसमें ये देखो इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप पहले एल एच एस साइड लेके चलोगे cos स्क्वायर अल्फा का cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। अब cos स्क्वायर अल्फा का इससे होगा तो इसका करना इससे, तो क्या आएगा आपके पास प्लस cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा, यही आएगा। इनका गुणा इससे होगा, अब इसका गुणा इससे, पहले किसका करोगे cos स्क्वायर अल्फा का cos बीटा sin बीटा से प्लस इसका गुणा इससे sin स्क्वायर बीटा cos अल्फा और sin अल्फा। इस प्रकार से आपके पास अब नीचे वाले रो का करो cos अल्फा sin अल्फा का इससे, तो क्या आएगा cos स्क्वायर बीटा, इसे करना इससे cos स्क्वायर बीटा प्लस cos अल्फा सॉरी cos अल्फा sin अल्फा प्लस इसका करना इससे sin स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा। नेक्स्ट अब इसका करना इससे, तो क्या आएगा cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये आपकी क्या होगी एलएचएस साइड आ गई। अब इसको सॉल्व और करेंगे तो इसमें देखो कॉमन क्या है cos अल्फा cos बीटा दोनों कॉमन है, कॉमन है cos अल्फा cos बीटा। पीछे क्या रह जाएगा इसके अंदर आपके पास cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये आपके पास कॉमन रहेगा। इसी प्रकार यहाँ कॉमन क्या है देखो इसमें sin बीटा है sin बीटा है और cos अल्फा है cos अल्फा है, cos अल्फा sin बीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा और sin बीटा, ये बचेगा आपके पास। नीचे देखो cos अल्फा cos बीटा कॉमन है और sin अल्फा कॉमन है, तो sin अल्फा अंदर क्या बचेगा cos बीटा cos अल्फा प्लस sin अल्फा और sin बीटा, सेम ही बचेगा सभी के अंदर। तो फॉर्मूला बनाना है ना उसके हिसाब से cos अल्फा यहाँ क्या आएगा sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा sin बीटा कॉमन हो जाएगा। ये क्या बनेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये बचेगा आपके पास। तो देखो ये फॉर्मूला किसका होता है वो लिखना है cos अल्फा cos बीटा, ये फॉर्मूला है आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा। इसी प्रकार यहाँ पे ये सेम आएगा cos अल्फा sin बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब cos बीटा sin अल्फा बाहर है, अंदर क्या बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा आएगा sin अल्फा sin बीटा, अंदर क्या बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखो आपके पास दे रखा है यदि क्या दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2n-1 इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैंने आपके मुख्य मान व्यापक मान बताया था, आप दोनों साइड cos लगा रहे हैं, अंदर हमारे पास क्या है cos है cos अल्फा माइनस बीटा, इधर भी क्या है cos 2n-1 पाई बाई 2, यहाँ m, तो m क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी एक रखो 2-1 और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या आ गया 0, तो यहाँ 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और आगे वाला मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 0 0, अतः ये क्या आ गया शून्य मैट्रिक्स आ गया, ये आ गया आपके पास RHS, अतः आंसर होगी। ठीक है, अब ये आपकी ये जो तीसरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास में चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है।